हमारे आदरणीय महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश परम भगवतिया आनंदी बहन पटेल का आगमन हुआ है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, भावपूर्वक प्रेम पूर्वक। आज आप श्रोता बनकर के पधारी हैं, इसलिए सम्मुख बैठना पसंद किया है। बाद में उनसे हम कुछ सुनेंगे भी। आपका स्नेह है, आपका प्रेम है और ऐसी एक मातृशक्ति राज्यपाल के पद पर है। योगी जी अपना सुंदर कार्य कर रहे हैं और राज्यपाल के पद पर हमारी आनंदी बहन पटेल जी यहाँ पर है। तो बहुत सालों से ये है, तो उनका स्नेह है, उनका भाव है। स्वाभाविक रूप से वो प्रसन्न होती हैं जब मैं यूपी में आता हूँ कहीं भी। हम बहुत बहुत हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। पूज्य भाई श्री, आपको मैं चरण स्पर्श भी करती हूँ और वंदन भी करती हूँ। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। काफी इतनी बातें सुनी आपके खारविंद से जो कभी सुना नहीं था, क्योंकि ऐसे अवसर प्राप्त भी नहीं होते हैं। कोई कथा का आयोजन होता है और इसमें कभी हम जाते हैं तो दर्शन करके 10 मिनट बैठकर हम चले जाते हैं, क्योंकि दूसरे काम होते हैं। लेकिन जब पता चला कि पूज्य भाई श्री इधर आ रहे हैं, नैमिषारण्य जैसा एक पवित्र स्थान है, तो मैंने सोचा कि कम से कम 2 घंटा हम भाई जी को सुने। ये जीवन का आनंद होता है। सब कुछ बातें बाद में छोड़कर ईश्वर का ध्यान करना और इतने समय तक भी अपने शरीर में, मन में कुछ ऐसी बातें न आ जाए, इसका ध्यान रखना। ये भी एक कल्याण का मार्ग है मित्रों। भाई जी ने अपने प्रवचन में एक बात कही। वैसे तो मैं गुजरात में शिक्षा क्षेत्र के साथ 30 साल से जुड़ी हुई हूँ और इसके बाद मैं शिक्षा मंत्री बनी। मुझे याद है कि मैं डांग डिस्ट्रिक्ट, मतलब पूरा डांग आदिवासी भाई बहनों का प्रदेश है। मैं काफी जगहों पर जाती थी। वैसे ही डांग डिस्ट्रिक्ट में भी सभी स्थानों पर स्कूल की स्थिति क्या है वो देखने के लिए जाती थी। जब मैं सापुतारा पहुंची, हमारा एक बड़ा स्थान है, पर्यटन स्थल भी है, जंगल भी है और वहाँ शिक्षा का क्षेत्र भी अच्छा है। जब मैं लगभग दोपहर 12 बजे 1 बजे वहाँ पहुँची स्कूल देखने के लिए, सरकारी स्कूल थी, तो वहाँ बच्चे ही नहीं थे। टूटी फूटी स्कूल थी, इतना बड़ा मैदान था, सब खाली था मित्रों। हॉस्टल थी लेकिन बच्चे नहीं थे। 8-10 बच्चे इधर इधर घूमते थे। बच्चों को मैंने पूछा तो सभी बातें ध्यान में आई कि इधर स्कूल जैसा है ही नहीं। अभी ऐसे आदिवासी विस्तारों में घूमकर मुझे पता चला कि ऐसे रिमोट एरिया में कोई टीचर रहना नहीं चाहता है। बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं और हम सब ये मानते हैं कि उनकी भी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने एक नियम बनाया
और नियम ये था कि पूरे गुजरात में जहां 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट, बोर्ड का रिजल्ट 30% से कम आता है और लगातार आ रहा है, ऐसी स्कूलों को अच्छी संस्थाओं को सौंप देना चाहिए। ये मैंने निर्णय किया। हंगामा हुआ, सरकारी स्कूल है बेच दी, ऐसा होता रहता है। लेकिन मेरी मंशा अलग थी मित्रों की। जब तक ये स्कूल ऐसे लोगों को नहीं दिया जाता तब तक उसको सुधार नहीं होगा मित्रों। और मैंने काम शुरू किया और सबसे पहले मैंने पूज्य भाई जी को फोन किया, मिली में, कि आपको ये स्कूल लेना है। सापुतारा की ये स्कूल ने भाई जी को सौंप दी गई। और आपने बताया मित्रों, मैं भी गई हूं वहां देखने के लिए एक कार्यक्रम में। पहले कैसी स्कूल थी जहां बच्चे आना नहीं चाहते थे, कोई सुविधा नहीं थी, हॉस्टल जैसा लगता भी नहीं था, शिक्षा तो था ही नहीं, संस्कार की बात कहाँ से करें हम। लेकिन जब ये पूरा हो गया और वहाँ में जब ये कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, तब मैं स्कूल देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ कि मैंने जो निर्णय किया था वो सही निर्णय हुआ था। और आज 500 से भी ज़्यादा बच्चे होंगे स्कूल में, 600। जहाँ 60 बच्चे भी नहीं थे, वहाँ आज आदिवासी के 600 बच्चे अपना जीवन बना रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाली भाई जी की संस्था है मित्रों। चाहे आप पोरबंदर देखो, वहाँ संस्कृत विद्यापीठ चलती है। आप उनके नेटिव प्लेस देवका, वहाँ भी प्राइमरी स्कूल सरकार की वही चलाते हैं। और एक बड़ी स्कूल बनाई है, कल्पना नहीं कर सकते, शायद 1000, 1500, 2000 से भी ज़्यादा बच्चे होंगे। और रिमोट एरिया की बच्चियाँ, घर में खाने का अवसर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम, संस्कार देने का काम और अच्छा जीवन देने का काम पूज्य भाई जी कर रहे हैं। मैं यूपी में आई, इसके पहले मध्य प्रदेश में थी। यूपी में आई, मैंने देखा मित्रों, और इसी वजह से मैंने 2 बातों पर ध्यान दिया है। एक है शिक्षा और दूसरा है हेल्थ, आरोग्य पर। बच्चों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और दूसरा उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। और इसी वजह से जो काम मैंने गुजरात में शुरू किया था, केजी टू पीजी, पीजी मतलब यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी संस्था यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और सबसे छोटी शैक्षणिक संस्था ये आंगनवाड़ी मानी जाती है मित्रों। लेकिन आंगनवाड़ी और यूनिवर्सिटी के कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मानकर चलते हैं। मैंने पिछले 4 साल में आंगनवाड़ी और यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया है कि आपका काम है आंगनवाड़ी में जाना, बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, स्पोर्ट्स करवाना और कुछ न कुछ साधन देना। ये आपको करने की जरूरत है मित्रों। दूसरा, यूनिवर्सिटियों में भी मैं कहना नहीं चाहती हूँ मित्रों, लेकिन चिंता होती थी। आज बताया चिंता और चिता, क्या बच्चे करेंगे क्या? यदि यूनिवर्सिटियां अच्छी तरह से नहीं चलेगी, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, पढ़ाता नहीं है, न लैब होती है, लैब होती तो न कार्यक्रम होते हैं, न टीचिंग होता है, न लर्निंग होता है, क्वालिटी कहाँ है? और इसी वजह से यूनिवर्सिटी को 2 प्रकार के काम में मैंने जोड़ा। एक क्वालिटी के लिए काम करना है और वो काम था नेक एक्रेडिटेशन करवाना।
और इसके लिए काम का आरंभ किया। और आप सबको पता है मित्रों, कोई भी विद्यार्थी 12वीं कक्षा पास कर आगे बढ़ने के लिए कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो सबसे पहले देखता है कि नेक में कौन सा स्थान उसका है और एनआरएफ में कौन सा स्थान, वो कौन सी रैंकिंग में यूनिवर्सिटी है। यदि अच्छी रैंकिंग है तो ही एडमिशन लेगा, बाकी एडमिशन नहीं लेता है, सीटें खाली रहना। तो पूज्य भाई जी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 4 साल में करप्शन दूर किया और क्वालिटी के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया, अध्यापकों को प्रेरित किया कि ये काम हमारा है और धीरे धीरे करके नेक एक्रेडिटेशन में सबको हम लोगों ने जोड़ा। और आज मैं कह सकती हूँ कि हमारी 4 यूनिवर्सिटी A++ में आई है, 2 यूनिवर्सिटी A+ प्राप्त किया है और 2 यूनिवर्सिटी ने A+ प्राप्त किया है और आगे काम ये चल रहा है। और दूसरा, यूनिवर्सिटी के माध्यम से और जनता के माध्यम से, सरकारी माध्यम से नहीं, सरकार के खजाने में से मैंने 1 रुपया नहीं लिया है, लेकिन हमारी कॉलेज और हमारे यूनिवर्सिटियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 7,500 आंगनवाड़ी में, एक आंगनवाड़ी में 40-40 हजार रुपये की शैक्षणिक किट दी है और आज संख्या बढ़ गई है आंगनवाड़ी में मित्रों। एक काम शुरू हुआ है मित्रों। आज बच्चों को खेलने के लिए कोई टॉय नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, तो बच्चे क्यों आएंगे? खाने के लिए कोई अच्छी प्लेट नहीं है, पानी पीने के लिए साधन नहीं है, बैठने के लिए चेयर नहीं और लिखने के लिए टेबल नहीं है, तो बच्चे आएंगे क्यों? और जैसा से आंगनवाड़ी में सब मिलने लगा, वहाँ जहाँ 20 संख्या थी वहाँ 40 संख्या हो गई, जहाँ 40 संख्या थी वहाँ 60 बच्चे आएंगे, बैठते हैं, सीखते हैं, खाते हैं, सीखते हैं मित्रों। तो काम ये है मित्रों, संस्कार वहाँ से आते हैं। दूसरा काम शुरू किया है सगर्भ अवस्था में गर्भ संस्कार का काम करना मित्रों। हम तो कथाओं के माध्यम से जानते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं कि माता जब गर्भवती होती है तब से उसका संसार शुरू होता है बच्चों का। लेकिन आज तक हम ये मानते थे कि नहीं, बच्चों को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन हमारी लड़ाई झगड़ा, अच्छा व्यवहार, ये सब कुछ जो पेट में पलता हुआ बच्चा है उस पर असर करता है। उसको भी मैंने आगे लिया है और जहाँ भी मुझे जाना होता है, यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होते हैं, तो ये बच्चों को गर्भ संस्कार का एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप उस पर काम करिए और सोचिए, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तब 20-22 साल की उम्र वाली हो, 2 साल के बाद आपका विवाह होगा, आप गर्भवती बनोगे, तब ये पता होना चाहिए कि मैं उसी समय मुझे कैसे रहना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसी चर्चाएं करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे योगा करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, कब कैसा खाना चाहिए, सब इसमें आता है मित्रों। लेकिन अज्ञानता के कारण हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं और अमलवारी नहीं कर पाते हैं मित्रों। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और मैंने यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट के रूप में गर्भ संस्कार का काम शुरू किया है और जहाँ चलना शुरू हुआ है वहाँ लड़कियाँ भी अब पता चलता है कि तो सबसे अच्छा ज्ञान तो वहाँ से हमें मिलता है जो जीवन में ज़रूरी होता है मित्रों। लेकिन हमारा सिलेबस भी ऐसा नहीं होता है, IT सीख लो, कंप्यूटर सीख लो, लेकिन जीवन में उसका उपयोग आप किस तरह करोगे, परिवार में इसका उपयोग किस तरह करोगे, ऐसे हमारे सिलेबसों में कहीं भी नहीं है मित्रों। लेकिन मैं जोड़ना चाहती हूँ इसमें कि ये जोड़ना पड़ेगा आपको और ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बच्चों के पास करवा कर ये दुनिया में भी उसको लाना पड़ेगा मित्रों।
तो मैंने थोड़ी बात आपके बीच में कही है। अच्छा लगता है जब श्री भाई जी को मिलना होता है। मैं तो पोरबंदर में भी गई हूँ, वहाँ भी उनका बड़ा मंदिर देखा है, दर्शन किए। बच्चों के साथ भी बैठना हुआ है। देवका भी मैं गई हूँ और सापुतारा में भी गई हूँ मित्रों। जहाँ जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ जाने की इच्छा जरूर होती है मित्रों, और सीखने को मिलता है। आज अग्नि की बात आपने कही है, मुझे इतना टची लगा कि ये बात कितनी सही है कि जब तक हमारे में अग्नि प्रज्वलित नहीं होगा, प्रश्न नहीं होगा, तब तक हम सीख नहीं पाएंगे मित्रों। और एग्जाम्पल कितना सुंदर दिया मित्रों। अब्दुल कलाम में अग्नि प्रकट हुई तब वो बने। सरहद पर जो काम कर रहे हमारे सेना नायक हो, इसमें अग्नि है देश को सुरक्षा करने की, और इसी वजह से काम करते हैं। ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो सब में, तब हमारा देश विश्व का अग्रणी देश बनेगा मित्रों। और वो ही जरूरी है, और वो अग्नि प्रकट करने का काम हमारे पूज्य भाई जैसे संत जैसे कर रहे हैं। कभी कभी समय मिलता है तो संस्कार और आस्था पर मैं संतों महंतों को सुनती हूँ, अच्छा लगता है मित्रों। कुछ नया मिलता है इसमें से, और जो नया मिलता है नहीं, हम लोग ले जाते हैं बच्चों के बीच में, अध्यापकों के बीच में, तो उनको भी अच्छा लगता है कि ये तो एक नई बात आई हमारे सामने मित्रों। तो आज मुझे बहुत ही खुशी हुई, आप सबका भी दर्शन हुआ। एक बार पहले मैं आ चुकी हूँ इधर, और मंदिर के दर्शन भी मैंने किए थे इधर, और एक गोमती नदी जो पास में पास होती है, वहाँ तक मैं गई थी दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, और इसके बाद आज फिर से आई हूँ। धन्यवाद।